हो चाहे लोग जितने, फिर भी घर वीरान लगता है। हो चाहे लोग जितने, फिर भी घर वीरान लगता है। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं डॉक्टर श्लेष गौतम, कवि लेखक, प्रयागराज इलाहाबाद से, साथ ही विधि विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय BLLB में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। आज नारी शक्ति की बात होती है, उस आधी आबादी की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो ये बात कहने की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस मानव जाति की सभ्यता को देखें तो उसका वजूद ही इस स्त्री से है। ये रचना करती है और कोई भी जो क्रिएट करता है उसका मान और उसका सम्मान बहुत बड़ा होता है। पर हालात बहुत बदले भी हैं। मेरी एक कविता है, एक गज़ल है, पर उससे पहले एक दोहा मैं देता हूं। कैसे स्थितियां बदल गई, बातें इतनी होती हैं, लेकिन औरतों को उनका हक देना तो खैर कई बार दूर की बात हो जाती है, पर उनके साथ जो गलत हो रहा है उस पर भी ध्यान जाता है। एक दोहा देखें, बदल गया है देखिए। भ्रूण हत्या को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। बदल गया है देखिए कितना आदमजात, बदल गया है देखिए कितना आदमजात। होटल में हनीमून है, नाले में नवजात। होटल में हनीमून है, नाले में नवजात। ये खबरें परेशान करती हैं। जब अखबारों में कोई पढ़ता है कि बच्चे के शव को कुत्ते नोच रहे थे और ऐसी सी बात होती है। ये स्थितियां बदलनी हैं, परिवर्तन लाना है, और यह आज का समाज लाएगा। एक कविता, मेरी एक गजल इसी शक्ति को समर्पित है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। मेरे घर में अम्मा है, माता जी, मेरी पत्नी है और मेरी एक बिटिया है, और मैं हूं। कहने को मैं एक चौथाई हूं, लेकिन उन तीनों लोगों ने मुझे पूरम पूर्ण कर दिया है। मुझे जिसे कहा जा सकता है कि एक संपूर्ण बनाने की बात है, मुझे संपूर्ण वो तीनों लोग करते हैं मिलके। तब मैं कहना चाहता हूं, हो चाहे लोग जितने, फिर भी घर वीरान लगता है। हो चाहे लोग जितने, फिर भी घर वीरान लगता है। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। हो चाहे लोग जितने, फिर भी घर वीरान लगता है। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के। थमी रहती हैं सांसें, जिस्म भी बेजान लगता है। थमी रहती हैं सांसें, जिस्म भी बेजान लगता है। विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से। विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से। महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है, महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है। बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ में था, सुन के बेटी घर चली आई। बहुत तकलीफ में था, सुन के बेटी घर चली आई। हुआ मुश्किल था जीना, अब मगर आसान लगता है। हुआ मुश्किल था जीना, अब मगर आसान लगता है। इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम, इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम। गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है।